नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भयानक बारिश हो रही है और इस बार के बारिश ने बिहार में चारों तरफ तबाही मचा दी है। लोगों के घर द्वार बह जा रहे हैं। बारिश के साथ बाढ़ बिहार में सब कुछ तहस नहस कर रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। आगे और भी भयानक बारिश होने वाली है। बिहार के साथ नेपाल में हो रही भयानक बारिश बिहार को डुबो रही है। तो आखिर किन किन जिलों में बारिश होगी, कहां तबाही आ सकती है, क्या है मौसम विभाग का कहना? तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वैसे तो पूरे बिहार के लिए बिहार के 38 जिलों में बारिश होने की बात कही जा रही है, लेकिन बिहार के इन 12 जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। यहां भारी से अति भारी बारिश, उसके साथ ही तेज वज्रपात और आंधी तूफान भी आ सकता है। देखिए, बिहार के सुपौल, अररिया, पूर्णिया, पटना, बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, रोहतास, अरवल और भोजपुर में यहां तेज बारिश होने वाली है, भयंकर बारिश होने वाली है। और इसके साथ ही बिहार के इन जिलों वाले भी सावधान रहे। देखिए, मौसम विभाग ने कह दिया है कि बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया के साथ दक्षिण पूर्व के कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, इन जिलों में भयानक बारिश हो सकती है। उसके साथ ही देखिए, बिहार में अभी तबाही का मंजर इस कदर है ना कि देख करके लोगों के दिल दहल जा रहे हैं। यदि बात करें बिहार के बेतिया की, तो बेतिया में चारों तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है और प्रशासनिक दावों की धज्जियां उड़ गई है। कहा जा रहा है कि जल्द ही पूरा बेतिया शहर झीलों का शहर बन जाएगा। तो वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में तबाही का मंजर इस कदर है कि बागमती बांध के अंदर बसी औराई प्रखंड की 5,000 और कटरा की 30,000 आबादी चारों तरफ बाढ़ से घिर गई है। इनका क्या होगा, अब भगवान भरोसे ही इनकी जिंदगी चल रही है। कई लोगों के घर द्वार बह जा रहे हैं। सब कुछ इस बारिश ने, इस बाढ़ की पानी ने बहा करके ले जा रहा है। आप कुछ तस्वीरें यहाँ की देख सकते हैं कि किस प्रकार से झोपड़ियां पानी में डूब गई है, सब कुछ बह गया है। और बिहार में हालात इतने भयानक है कि खबरों में तो यहां तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हर घर नल का जल पहुंचाना, लेकिन हर घर नल का जल तो नहीं, लेकिन हर घर बारिश और बाढ़ का जल जरूर ही पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि बिहार में सीएम नीतीश के विकास के साथ पानी में डूब गई है उत्तर बिहार की राजधानी। हर घर जल पहुंचाने में कायम हो चुकी है सरकार। तो वहीं बिहार के बेतिया का ये तस्वीर देखिए, कितना भयानक नजारा है। चारों तरफ कटाव देखा जा रहा है। लोगों की जिंदगियां अस्त व्यस्त हो गया है। बेतिया में बाढ़ के दहशत में जी रहे हैं गोन्हा प्रखंड के लोग और कटाव की आशंका में रत जगा करने को मजबूर हैं। रात भर इनको नींद नहीं आती है। और बिहार के बेतिया में तो लोगों की जिंदगी ही तबाह हो गई है। देखिए, बेतिया में प्रचंड बाढ़ से बचने के लिए अब लोग किसी तरह से जिंदा रहने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। पानी से रास्ते बंद हो गए हैं। इतना ज्यादा रास्तों में पानी है कि गाड़ियां तो छोड़ दीजिए, अब नाव चलाना पड़ रहा है। तो छोटी गाड़ियां डूब जा रही है, तो कोई शादी करने के लिए जा रहा है तो ट्रैक्टर से जा रहा है ताकि कम से कम डूब ना जाए। तो वहीं कुछ लोगों को चचरी पुल बनाते हुए देखा गया। सरकार से अब इनका भरोसा उठता ही जा रहा है। लोग किसी तरह से जुगाड़ लगा रहे हैं, सोच रहे हैं सरकार के भरोसे रहे तो जिंदा भी रहेंगे कि नहीं, इसका भी अता पता नहीं। चारों तरफ बाढ़ का पानी है। आप देख सकते हैं इस दूल्हे को किस प्रकार से ट्रैक्टर से जा रहे हैं शादी करने के लिए। तो वहीं बिहार के एक ऐतिहासिक गांव का अस्तित्व समाप्त होने को है। गांधी जी को चंपारण लाने वाले का गांव बह गया है। पंडई नदी में उफान से राजकुमार शुक्ला के गांव मुरली भरवा के 30 घर बह गए हैं और इसके बाद भी यहां तबाही जारी है। लगातार लोगों के घर बह जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से चारों तरफ जहां तक नजर जा रही है सिर्फ बाढ़ का ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर द्वार बह जा रहे हैं। यहां इतना भयानक नजारा है कि 250 घरों वाली इस गांव की कुल आबादी 1300 के करीब है और सभी पर खतरा मंडरा रहा है। किसी तरह लोग अपने घर द्वार को छोड़ करके भाग रहे हैं कि जिंदा रहेंगे तो आगे भी जहान रहेगा, या आप कह सकते हैं कि जान है तो जहान है।
और बिहार की नदियां लगातार अपना विकराल रूप धारण कर रही है, प्रचंड बन रही है ये नदियां। देखिए, बिहार के बारिश मुसीबत बन गई है। अब महानंदा नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। तो वहीं गंगा, कोसी, बरंडी नदी के साथ बिहार की लगभग सभी नदियां उफान पर है। तो वहीं उत्तर बिहार में रौद्र रूप दिखाने लगी है बागमती नदी। शिवहर में डैम टूट गया है, गांव में घुस गया है बाढ़ का पानी। और बागमती नदी इतनी डरावनी बन गई है कि आपदा विभाग की माने तो बागमती में पानी के रेड लाइन को भी पार कर दिया है। इसके भी ऊपर बह रहा है बागमती नदी का जल। तो वहीं पानी का धार इतनी तेज है कि शिवहर में बना डैम टूट गया है। डैम के टूटने से आसपास के गांव अब डूब रहे हैं। चारों तरफ पानी घुस गया है। लोगों के घर द्वार से सारे कुछ अब बह करके जा रहे हैं। तो वही बात करें गंगा नदी की, तो गंगा भी प्रचंड रूप धारण कर चुकी है। बिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और जहाज परिचालन के लिए अब नए रूट की तलाश की जा रही है। सोचिए, गंगा में इतना भयानक नजारा है कि अब जहाज चलाने पर भी यहां डर लग रहा है जहाज चलाने वालों को। तो वहीं बात करें कटिहार की, तो कटिहार में भी अभी भीषण तबाही आ रही है। देखिए, कटाव के कारण कटिहार में सरकारी स्कूल के अस्तित्व पर खतरा है, कभी भी हो सकता है ध्वस्त। आप जरा इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कटिहार में कितनी भीषण तबाही आई है। आप देखिए कि कटाव किस तरह से हो रहा है। अब ये पूरा का पूरा स्कूल कब ध्वस्त हो जाए, कब नदी में समा जाए, कोई नहीं कह सकता। और इसके साथ ही नदी के किनारे रहने वाले लोग डर रहे हैं कि कब उनके साथ हादसा हो जाए, कब उनका घर द्वार सब कुछ बह जाए, कोई नहीं कह सकता। लोग अब किसी तरह से अपने घर को छोड़ करके किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले एक दशक में आधा दर्जन विद्यालय गंगा और महानंदा नदी की भेंट चढ़ गई है। प्रखंड के पूर्व व उत्तर दिशा में महानंदा नदी, तो दूसरी तरफ पश्चिम और दक्षिण दिशा में गंगा नदी का बहाव होता है। और ये दोनों नदियां तांडव रूप धारण करके यहां तबाही मचाती है। और जैसे कि मौसम विभाग ने कह दिया है कि बिहार में और भी भयानक बारिश होने वाली है, तो कटिहार के लोग भी अब डर रहे हैं। और इस भयानक बारिश और बाढ़ में लगातार बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं बिहार में। आप जरा बगहा का ये तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ कितनी भयंकर तबाही आई है कि घर द्वार तो बह ही जा रहे हैं, साथ ही सड़क भी टूट जा रहे हैं। सोचिए कितना ज्यादा यहाँ खतरा है। दरअसल ये मामला पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल का है, जहां बीते दिन कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाली धनहा रातवल पुल की सड़क ध्वस्त हो गई है। और खतरा सिर्फ इतना नहीं है, लगातार बारिश से उफान पर है नदियां। उत्तर बिहार के कई गांव में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। और भी उत्तर बिहार के साथ पूरे बिहार के कई गांव डूब सकते हैं। और यदि बात करें उत्तर बिहार की, तो देखिए यहाँ गंडक नदी के साथ महानंदा, कमला और बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि के साथ निचले इलाके के लोग सहम गए हैं। इनकी जिंदगी अब थम सी गई है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। और नेपाल के क्षेत्र में जिस प्रकार से बारिश हो रही है, तो ये नदियां और भी विकराल रूप धारण कर सकती है। उत्तर बिहार के और भी कई गांव डूब सकते हैं। और देखिए, बिहार के गंडक, भपसा, कोसी, हरहा, मनोर, मसान, पंडई, कारहटवा, औरिया, गाद, मनिहारी, हरबोरा, सिकरहना और दोहरम नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। ये नदियां विकराल रूप धारण करते हुए पश्चिमी चंपारण जिले के 250 गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही गया, साथ ही किसानों के फसल भी बर्बाद हो गए हैं। तो वहीं बात करें पूर्णिया की, तो देखिए पूर्णिया में देखते देखते नदी में समा गई मस्जिद और कटाव से सहम गए हैं लोग और मदद की गुहार लगा रहे हैं। जरा सोचिए यहाँ कितना भयानक नजारा होगा कि कुछ सेकंड में ही अर्धनिर्मित मस्जिद पूरा का पूरा पानी में समा गया। और साथ ही पूर्णिया में लगातार लोगों के घर द्वार या फिर कहिए कि पूरी जिंदगी ही पानी में बह जा रही है। सब कुछ तबाह कर रही है यहाँ बाढ़ का पानी। पूर्णिया में भी इस कदर तबाही आई है कि कुछ लोगों के पूरा का पूरा मकान बह गया है, तो कुछ लोगों के आधे मकान कट करके बह गए हैं। और जलस्तर बढ़ने से लगातार कटाव बढ़ता ही जा रहा है।
तो वहीं देखिए अभी अभी मौसम विभाग ने बड़ी खबर दे दी है। अभी फिर से बिहार में खतरे की घंटी बज चुकी है। कहा जा रहा है कि पटना सहित बिहार के 7 जिले पटना, बक्सर, कैमूर, भोजपुर, जहानाबाद, रोहतास और अरवल में कुछ देर में भयानक बारिश होने वाली है। कहा जा रहा है यहां तेज रफ्तार से आंधी के साथ बारिश और वज्रपात हो सकता है। और बात करें सरकार के दावों की, तो सरकार के सारे दावों की धज्जियां उड़ गई है। देख लीजिए, कहा जा रहा है कि बेतिया में तबाही का मंजर इस कदर है कि ये शहर जल्द ही झील में तब्दील हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी का आवास डूबा था और अब इनके ही गृह जिले बेतिया डूबने के कगार पर है। बेतिया की जनता पानी से त्राही त्राही कर रही है। हालात इतने बुरे हैं कि स्थानीय प्रशासन खुद टापू के बीच काम करने को मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश के साथ बिहार के अन्य जिलों के साथ देखिए बेतिया शहर एक बार फिर से झील में तब्दील हो गया है। इस बारिश ने सभी प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। इसके पूर्व मानसून की पहली बारिश ने भी शहर की स्थिति नारकीय बनाकर रख दी थी। और देखोगे कि सरकार किस प्रकार से फेल नजर आ रही है, तो देखिए जिस प्रशासन के जिम्मे पर पूरे शहर के रखरखाव की और सफाई की जिम्मेदारी रहती है, सबसे ज्यादा नारकीय स्थिति उन्हीं कार्यालयों की है। कलेक्ट्रेट, जहां खुद जिला पदाधिकारी बैठकर जिले के प्रशासनिक कार्य करते हैं, वहां का पूरा परिसर जलजमाव के कारण झील बन चुका है। प्रशासन की गाड़ियों से लेकर एम्बुलेंस और जिले का चलंत कोविड जांच वाहन सब पानी में डूब गए हैं। तो ये थी फिलहाल तक की खबर। बातें बहुत सारी है, खबरें बहुत सारी है जो आपके साथ करनी है, और मौसम विभाग ने और भी कई अलर्ट जारी कर दिए हैं। तो बस थोड़ी ही देर में आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, आपसे यह भी अनुरोध है कि जो लोग चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।